नमस्कार दोस्तों, राम राम और जय श्री राम। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तर्कश। दोस्तों, आज मैं आपको कोई खबर नहीं, कुछ और ही बताना चाहता हूं या किसी और चीज़ पे चर्चा करना चाहता हूं। मेरी चर्चा है, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल काफ़ी जोर शोर से हो रहा है इसके ऊपर, और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या हैं। मेरी ये चर्चा दो भागों में बनेगी। एक पहला भाग जो आज आएगा और दूसरा भाग जो कल आएगा। दोस्तों, मेरी एक प्रार्थना है कि मैं जो कुछ भी बोलूं या जो कुछ भी बताने की कोशिश करूं, कृपया उसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि मैंने किस संदर्भ में क्या बात बोली है। हाँ, हो सकता है कहीं पे कोई चीज़ मुझसे छूट जाए, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो या आपको लगे कि यहाँ पे ये चीज़ गलत थी, इसका ये हो सकता है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं उनको भी इस्तेमाल करके अपने आगे के कार्यक्रम में सुधार कर सकूं। दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तकनीक है, ये आज के समय में काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रही है और आने वाले कुछ वर्षों में ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगी और पूरी दुनिया को ये बदल के रख देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल उद्योग, व्यापार, समाज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इसके साथ साथ और भी कई जगह पे काम आएगी। इसने तो आज की तारीख में अब कृषि के क्षेत्र में भी अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया है और लोग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया के कई हिस्सों में कृषि के क्षेत्र में भी इस्तेमाल कर ही रहे हैं। चलिए हम एक एक करके सबके ऊपर चर्चा करते हैं कि किसके ऊपर किसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा और इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। सबसे पहले हम व्यवसाय और उद्योग को ही लेते हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इन दोनों क्षेत्रों में अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया जा सकता है और इन दोनों क्षेत्रों को अच्छी तरह से बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि आज की तारीख में इन दोनों क्षेत्रों में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में चले जाइए, हेल्थ केयर देख लीजिए, फाइनेंस देख लीजिए या रिटेल सेक्टर भी देख लीजिए। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंपनियां अपने व्यवसाय को अधिक से अधिक कुशल बना रही हैं और इस तकनीक के इस्तेमाल से आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन होंगे, मैं आपको ये भी बताता हूँ। जैसे अगर हम व्यापार में चले जाएं तो स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित मशीनें और रोबोट आदमी के काम को बड़ी आसानी से कर लेंगे। आदमी का काम मीन्स आज की तारीख में जिन कारखानों में, जिन इंडस्ट्रीज़ में आदमी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुछ मशीनों के ऊपर अपने हाथों से काम कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, रोबोट की वजह से होंगे। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग और संचालन का प्रयोग तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसमें प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा और जो क्वालिटी है उसमें भी बेहतरी होगी। ये दोनों चीज़ें
आज की तारीख में व्यापार को बढ़ाने के लिए काफ़ी सहायक होती है। इसके अलावा इसमें और भी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं डिटेल में सारी चीज़ें रिसर्च करना जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये 2 की जगह 4-5 बार में बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं कुछ चीज़ें मतलब ये कि कुछ चीज़ें मैं अभी बीच में छोड़ूंगा, ताकि लेकिन फिर भी मेन जो पॉइंट्स होंगे वो मैं इसमें डिस्कस करता ही जाऊंगा। दूसरा, जैसे डेटा एनालिसिस, आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बड़े डाटे का भी विश्लेषण बड़ी ही सरलता से किया जा सकता है, और यह हो भी रहा है, जिससे व्यापार करने वाले अपनी रणनीति में सुधार करके डाटा के आधार पर बेहतर निर्णय ले रहे हैं और आने वाले समय में लेंगे भी, और जिससे व्यापार को और बिजनेस को नए अवसर भी मिलते रहेंगे। तीसरा, कस्टमर सर्विस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके जो चैट बॉक्स होगा और वर्चुअल असिस्टेंट की मदद से ग्राहक सेवा में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और निभा भी रही है। ये सिस्टम अभी आगे और बढ़ेगा, लेकिन जैसे ये सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में और अधिक उन्नत होगा तो ग्राहकों का, अपने कस्टमर्स का ये सारा डाटा अपने पास रख के उनको अधिक से अधिक सटीक से सटीक कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड कर पाएगा। इससे ग्राहक कंपनी से संतुष्ट होंगे और कंपनी के ग्राहकों में बढ़ोतरी होगी, और नेचुरली है बढ़ोतरी होगी तो टर्नओवर में बढ़ोतरी हुई, टर्नओवर में बढ़ोतरी होगी तो मुनाफे में भी बढ़ोतरी ही होगी। हेल्थ केयर की बात करें तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हेल्थ केयर में आने वाले समय में ये और भी विकसित होती जाएगी। इस तकनीक से न केवल बीमारी का निदान करने में मदद मिलेगी, बल्कि ये उपचार की प्रतिक्रिया को भी और सरल और आसान बनाएगी। इस तकनीक की वजह से विभिन्न रोगों की पहचान करने में भी बड़ी मदद मिलेगी, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा, जिनके लिए बड़े ज़्यादा टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जहाँ कुछ और चीज़ें मेडिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो खैर उस समय भी मेडिकल प्रोसेस से गुजरना तो पड़ेगा, लेकिन वो सारा डाटा कोलैब करके एक ही जगह इकट्ठा करके जब इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सिस्टम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी ही कुशलता से मेडिकल डाटा का विश्लेषण करके बिल्कुल ही सटीक इलाज बता सकता है। पर्सनल मेडिसिन, यानी कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, नॉट पर्सनल मेडिसिन, सॉरी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से व्यक्तिगत उपचार भी और उसकी योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं। ये तकनीक मरीज की जेनेटिक जानकारी और मेडिकल हिस्ट्री का सटीक विश्लेषण करके उपचार का सटीक निदान भी दे सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें रिमोट मॉनिटरिंग एंड टेलीमेडिसिन की, तो भाई इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दूरस्थ सेवा, यानी कि दूर दराज के
इलाकों में स्वास्थ्य सेवा को भी संभव बनाया जा सकता है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कई देशों में तो उसने संभव बना भी दिया है। स्मार्ट डिवाइस, क्योंकि स्मार्ट डिवाइस और सेंसर की मदद से मरीजों की जो स्थिति है उसकी निगरानी लगातार की जा सकती है और डॉक्टर को बिल्कुल ही सटीक डाटा दिया जा सकता है, जिससे डॉक्टर अपने मरीज को बिल्कुल सटीक मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन में कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव आ ही रहा है और बदलाव आएगा भी। ये तकनीक शिक्षण प्रणाली को भी और अधिक प्रभावित और व्यक्तिगत भी बना सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके छात्रों को उनके सीखने की क्षमता और ज़रूरतों के आधार पर कि वो किस जगह पे कमज़ोर है, उनको उसमें कैसे सुधार करना है, इसके लिए योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है ये छात्रों के प्रदर्शन का सटीक विश्लेषण करके उन्हें उनकी कमजोरी वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करेगा। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन या वर्चुअल क्लासरूम्स की बात करें तो कोविड-19 के बाद इस महामारी के बाद से ही ऑनलाइन एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो छात्रों और शिक्षकों के लिए इंटरेक्शन और इफ़ेक्टिव शिक्षण का स्थान बन रहे हैं, क्योंकि वो उनमें जो उनको शिक्षण सामग्री मिल रही है वो काफ़ी सटीक है। और दोस्तों, आज इस पहले भाग में इतना ही। अगर आपको मेरा ये पहला भाग पसंद आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे अपने विचार, अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। आखिर में फिर प्रार्थना कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बताकर मुझे ये बताइए कि मुझे कहाँ सुधार की ज़रूरत है। धन्यवाद। अभी तो मैंने अपने इस भाग में मैंने सिर्फ 3-4 क्षेत्रों को ही लिया है, जिसमें मेडिकल आ गया, एजुकेशन आ गया, बिजनेस आ गया। लेकिन जो अगला भाग है उसमें मैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके क्या क्या नुकसान भी होने वाले हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे उसके बारे में चर्चा करूँगा।